हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवर्तन द एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मुहावरे चैप्टर के टॉप एमसीक्यू, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस। तो अब देखिएगा कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मुहावरे से आप सभी जानते ही हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें मुहावरे से एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले टाइम में जो भी आपका एग्जाम लगा हुआ है उसमें इस वीडियो से देखिए कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपने बचपन से ही ये लोकोक्ति सुन रखी है, उसका अर्थ पूछा गया है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसके ऑप्शन है कुछ ना होना, सब कुछ हो जाना, बेशर्मी से कार्य करना, ना कारण होगा ना कार्य होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए आपके हैं। पूछा गया है लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसका जो अर्थ होगा बेटा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरिया दिल होना। तो नाक का बाल होना बेटा क्या हो जाएगा, अकारण प्रिय होना। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है मुंह की खाना। किसकी खाना, मुंह की खाना मतलब हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना या फिर भाग जाना। तो इसका बेटा क्या आंसर होगा, तो मुंह की खाना मतलब क्या हो जाता है, इसका है हार जाना। मुंह की खाना मतलब हार जाना। ठीक है, ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों और मुसीबत, बीच से निकल भागना। ठीक है, क्या पूछा गया, आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, दोनों और मुसीबत। अब दोनों साइड आगे कुआं है और पीछे खाई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, दोनों और मुसीबत आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाला का घर का अर्थ है आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा वो हो जाएगा खाला का घर मतलब आसान काम। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। एक दो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे ढेर करना। ठीक है, एक पूछा था ढेर करना। ठीक है, ढेर करना इसका अर्थ बेटा क्या होगा, मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना, मारकर गिरा देना। ऐसे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तख्ता पलटना। क्या होता है बेटा, तख्ता पलटना, तख्ता पलटना। इसका बेटा क्या हो जाता है, अपदस्त होना। ठीक है, अपदस्त होना। एक बेटा पूछा था तीन तेरा होना। क्या होना, तीन तेरा होना, तीन तेरा होना। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तीन तेरा होना। ठीक है, तितर बितर होना। क्या होता है बेटा, तितर बितर होना, तितर बितर होना। ये एक्स्ट्रा आप ध्यान रखिएगा सभी, ढेर करना, तख्ता पलट, तीन तेरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बचिया का ताऊ का अर्थ होगा क्या, बचिया का ताऊ कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा बचिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरपोक संघ का क्या अर्थ होगा। ठीक है, भारतीय संघ, बहुत बड़ी गिनती, विशेष तरह का संघ या बे सिर पैर की बातें करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेटा विशेष तरह का संघ। ठीक है, डरपोक संघ क्या होता है, विशेष तरह का एक संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होगा, राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो या फिर सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी का बेटा क्या अर्थ हो जाएगा, बेटा हो जाएगा अन्याय की जगह। ठीक है, जहाँ पे कोई भी न्याय ना मिले। ठीक है, तो अन्याय की जगह हो जाएगी बेटा वो अंधेर नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बात ना मानना, मूर्ख बनाना, समय पर धोखा देना या फिर चिढ़ाना। तो अंगूठा देना मतलब क्या हो जाएगा, आप समय पर धोखा देना, जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो समय पर धोखा देना इसका अर्थ हो जाएगा अंगूठे दिखाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख न दीदा काढ़े कशीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंख ना दीदा काढ़े कशीदा, मतलब कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, मतलब सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों से प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, मतलब क्या हो जाएगा बेटा इसका? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ना समझ को उपदेश देना। ठीक है, अंधे को दीपक दिखाना मतलब कोई अगर समझदार नहीं हो तो उसको उपदेश देने से कोई भी मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस दूल्हा तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या होगा? अपनी योग्यता से अधिक, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा जैसे खुद वैसे साथी। ठीक है, जैसे दूल्हा तस बनी बारात। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे तंगी, बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? वीरता का विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो इसका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी के बल पर, ठीक है, सेवक का साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। ठीक है, तो इसका जो आप समझ गए होंगे, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बहुत अधिक खाने वाले को और बहुत ही कम दे देना। ठीक है, कोई ज़्यादा खाता तो उसके लिए क्या मुहावरा यूज किया जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक है, जो मतलब काबिल नहीं है, ठीक है, उसको कोई सफलता मिल जाए तो उसके लिए हम लोग क्या मुहावरा यूज करते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, थाली का बैगन मतलब क्या हो जाएगा? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मुहावरे के रूप में बोलेंगे, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टिक कर लीजिए बेटा। आप ध्यान रखिएगा एक दो और, दांत तोड़ना, क्या हो जाएगा बेटा? दांत तोड़ना मतलब कि परास्त करना, परास्त करना। ठीक है, जैसे बेटा धूप में बाल सफ़ेद होना, धूप में बाल सफ़ेद होना, इसका बेटा क्या अर्थ हो जाएगा? धूप में बाल सफ़ेद होने का क्या हो जाता है बेटा? अनुभव ना होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुभव ना होना। ठीक है, अगर धूप में बाल सफ़ेद होना इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुभव ना होना। ठीक है, एक बेटा बहुत ज़्यादा पूछा गया है, धूल में मिल जाना, धूल में मिल जाना, इसका क्या होता है बेटा? धूल में मिल जाना मतलब नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? नष्ट हो जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मतलब नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो इसका बेटा क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मतलब क्या है? ये कोई कठिन काम है तो हम लोग यही कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है, फिर है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, बहुत ही पुराना, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बेटा ये, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। एक मुंह दो बात,
ठीक है। एक मुंह दो बात, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कम बोलना, अत्यधिक बातें करना, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है, या फिर बात करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, एक मुंह दो बात मतलब अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। आपने पहले कोई वादा किया, उससे आप निभा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मुंह दो बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। क्या हो जाएगा, पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, खग जाने खग की भाषा मतलब समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले लोग क्या होते हैं, एक दूसरे को सराहना करते हैं, इसलिए बोला जाता है खग जाने खग की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते चाटना, ठीक है, क्या हो जाएगा, जूते चाटना। इधर उधर घूमना, घूस देना, ये बेटा पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई अपने पास नहीं लाया मैं। घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, खुशामद करना। जूते चाटना मतलब किसी की तारीफ करना, मतलब नहीं चापलूसी करना या खुशामद करना, इस टाइप से आपका सेंस बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, महामूर्ख, महापंडित, या बेटा शत्रु हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा महापंडित। क्या हो जाएगा बेटा, महापंडित। अक्ल का दुश्मन महापंडित। आंख का पानी ढल जाना मतलब बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज होना, देखने की ताकत कमजोर पड़ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ठपली अपना राग का अर्थ होगा क्या, बंदर बाट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संगठन का अभाव। अपनी ठपली अपना राग, ठीक है, कोई भी संगठन से कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा क्या अर्थ क्या होगा बेटा, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा बेटा क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल नोट कर लीजिए इन सभी मुहावरे को, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो छल कपट का व्यवहार होता है हमेशा नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं जलती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा मतलब गुणहीन के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ऊंचे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची, अकेला आदमी मजबूर होता है। तो आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होता है, तो हम लोग बोलते हैं अंधों के बीच काना राजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना क्या हो जाना बेटा, गुस्सा होना, बहुत आनंदित होना, दुखी होना, या फिर बीमारी होना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दुखी होना। अंग अंग फूले ना समाना, दुखी होना। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं मतलब धूल आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा, उपद्रव करना, धोखा देना, मान न देना, या फिर घमंड दिखाना, ठीक है। तो इसका बेटा क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है, धोखा देना। क्या हो जाएगा बेटा, धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। सम्रत को नहीं दोष गुसाई, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर एक, ठीक है। सैया बहे कोतवाल, अब डर काहे का, या सखियां सहेली भली अकेली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक से बढ़कर एक का अर्थ हो जाएगा शेर को सवा शेर, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको बता रहा हूं, जीती जीती मक्खी निकलना, इसका बताइए आप लोग, जीती मक्खी निकलना, ठीक है, इसका क्या होगा, जीती मक्खी निकलना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका बेटा, जानबूझकर बुराई की अपेक्षा करना, जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना, ठीक है। जीती मक्खी निकलना मतलब क्या होता है बेटा, जानबूझकर बुराई की अपेक्षा करना। ये बेटा होता है छाती पीटना, ठीक है, छाती पीटना, ठीक है। इसका क्या बेटा होता है, छाती पीटना, हाय तौबा करना, क्या होता है, हाय तौबा
करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या? होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, होनहार बालक के गुण जो होते हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं होनहार बीरवान के होते चिकने पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाभ ही लाभ का अर्थ का सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा? पांचों उंगलियों घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ। तो लाभ ही लाभ का बेटा क्या मतलब हो जाएगा? पांचों उंगलियां घी में, ठीक है। तो पांचों उंगलियां घी में, हर जगह आपको हर चीज आपको जो चाह रहे हैं वो हर चीज मिल जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में, ठीक है। तो ये इस अर्थ के लिए आपकी लोकोक्ति पूछी गई थी, ठीक है। इस अर्थ के लिए लोकोक्ति पूछी गई थी इस बार। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ठीक है। नगर कार्य करना, छोटा होकर बड़ा कार्य करना, सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते, थोड़े में काम चलाना, ठीक है। तो सीमित साधनों से बड़े कार्य नहीं होते, अभी आपने देखा था चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ठीक है। आप बबूल का पेड़ बो रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं आम कहाँ से होए, ठीक है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो बेटा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुआ, ठीक है। जैसा कर्म वैसा फल। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है? कान भरना, आंख फूटना, खेल खेल में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए राह, अंधकार दूर करना। तो इसका जो राइट आंसर बेटा हो जाएगा भ्रम को दूर करना। आंख खोल दी मतलब क्या हो जाएगा? उसने जो नहीं भ्रम था आपको किसी चीज के लिए, उसको दूर किया किसी व्यक्ति ने, तो क्या कहते हैं उसके लिए? आंखें खोल दी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, पारा उतरना। पारा उतरना मतलब क्रोध कम होना, सर्दी पड़ना, तापमान कम होना या बीमार पड़ना। तो इसका बेटा क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा क्रोध कम करना। पारा उतरने मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध कम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, आग लगने पर कुआं खोदना होगा, ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, ठीक है। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आग लगने पर कुआं खोदने लगते हैं, मतलब नहीं कहीं कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए संकट आने में बचाव के लिए क्या करोगे? तो ऐसे बोला जाता है आग लगने पर कुआं खोदना। चैन की बंसी बजाना मतलब बेरोजगारों, मौज करना, चैन से बांसुरी बजाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मतलब मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरे देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। हथियार डाल देने मतलब क्या होता है बेटा? हार मान लेना, ठीक है। हार मानी मतलब अब दुश्मन करेगा ही, दुश्मन देश, हथियार डाल दिए उन्होंने, ठीक है। जैसे नहीं पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिया, ठीक है। एक बेटा ध्यान रखिएगा, चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है। तो क्या होता है बेटा? अत्यंत शर्मनाक कार्य, ठीक है। अत्यंत शर्मनाक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, घाट घाट का पानी पीना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना, बेकार घूमना, तीर्थों का पर्यटन करना, विविध घाटों पर जाना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, घाट का पानी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना, ठीक है। हर जगह का अनुभव उसको है, तो उसे हम लोग इसलिए बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना मतलब कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना या अपनी हानि करके मौज उड़ाना, ठीक है। तो इसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। कोई काम बन पाया और कोई आके बिगाड़ दे तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर कर दिया उसको। चींटी के पर निकलना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नष्ट होने के करीब होना, उड़ने का प्रयास करना, उपद्रव करना, कीर्ति प्राप्त करना। तो इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा नष्ट होने के करीब होना, ठीक है।
चींटी के अगर पर निकाला तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, नष्ट होने के करीब होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत बीमार, बहुत कंजूसी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कंजूसी। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंखों में गड़ना, वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गर्व करना, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, असंभव कार्य करना, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सूरज को दीपक दिखाना मतलब असंभव कार्य करना। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा बुरे से भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। ठीक है, एक तो करेला और आप तीता दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीम चढ़ा का अर्थ हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना। उसके लिए हम लोग मुहावरा यूज करते हैं, एक तो करेला और दूसरा दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक जो मुहावरा बेटा है समझ में आया होगा, और ये कई बार पूछे गए एग्जाम में है, इनको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और उनको रट लीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपके एग्जाम में पता नहीं कौन सा इस वीडियो से क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसे ही चैनल पर प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी। ठीक है, धन्यवाद।